Hello everyone. Yes students, we are continuing our chapter An Ideal Home. And today we will discuss features of an ideal home. Let's start. Yes beta, features of an ideal home. The size, location or the cost of a building is not important as maintaining the house and the neighborhood. Yes बेटा, घर का साइज़ क्या है, वो किस लोकेशन पे है, मीन्स कि वो कहाँ बना है, और द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग कि आपने उस बिल्डिंग में कितने पैसे लगाए हैं, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने उस घर को मेंटेन कैसे किया है और आपके अड़ोस पड़ोस में सब लोग कैसे हैं. तो अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम. हम एक सिंपल हाउस को भी एक आइडियल होम में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग्स. अगर हम कुछ फीचर्स को ध्यान में रखें तो हम अपने एक सिंपल से घर को भी एक आइडियल होम बना सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम. फर्स्ट वन इज सनलाइट. सनलाइट क्या होती है बच्चे? जब जो हमें सन से जो लाइट मिलती है, डायरेक्ट नेचुरल लाइट, दैट इज सनलाइट. इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई. ये हमारे घर में बिल्कुल रोशनी लेके आती है और घर को बिल्कुल ड्राई रखती है, मीन्स कि वहाँ पर हमें कोई नमी फील नहीं होती. द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे. और सबसे बड़ी क्वालिटी जो सनलाइट की है वो क्या है कि ये जर्म्स को, यानी कि जो कीटाणु हैं, उनको घर से दूर रखती है. देयर शुड बी सफिशेंट विंडोज़ और वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट. इसलिए अपने अपने घर में बड़े बड़ी विंडोज़ और ओपन वरांडा होना चाहिए ताकि प्रॉपर जो सनलाइट हमारे घर को मिल सके. सेकेंड पॉइंट, वेंटिलेशन. What do you mean by ventilation? Let's see. Windows and doors should face each other to allow free flow of fresh air. Yes, कि जो हमारे घर की जो बिल्डिंग की विंडोज़ एंड डोर हैं वो इस तरह से बने होने चाहिए कि जो भी डोर है वो वहाँ से एयर अच्छे से क्रॉस हो सके. मीन्स कि आपस में जो उनका वेंटिलेशन है, एयर क्रॉसिंग है, वो प्रॉपर होनी चाहिए. यू कैन सी इन दिस इमेज. दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ. और अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो हमारे घर के अंदर जो डर्टी एयर है, मीन्स कि जो घर में ज़्यादा अच्छी नहीं है, पॉल्यूटेड एयर, घर से भी बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है. सैनिटेशन. सैनिटेशन मीन्स कि घर में साफ सफाई होनी चाहिए. यस, एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर. यस, कि घर में हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि घर से जो गंदा पानी है, जो हमारे टॉयलेट्स में, हमारी किचन से जो गंदा पानी जा रहा है साफ़ सफाई के बाद, वो सब इजीली घर से बाहर निकल सके. द ड्रेन्स मीन्स की नालियाँ शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स एंड मॉस्किटोज. जो हमारे घर की नालियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से कवर होनी चाहिए, रेगुलरली क्लीन होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो मक्खियाँ और जर्म्स और मच्छर हैं वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स ना बना सकें. ब्रीडिंग ग्राउंड मीन्स कि वहाँ पर वो अपनी मक्खियों के छोटे छोटे जो अंडे हैं वो और वहाँ पर पनपने ना लगें. तो सैनिटेशन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए, आपके लिए, बड़े बच्चों के लिए, छोटों के लिए. ईच एंड एवरी पर्सन नीड सैनिटेशन. अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. और अगर प्रॉपर सैनिटेशन हमें मिलता है तो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है, जस्ट लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलरा एसेट्रा. ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो साफ़ सफाई ज़्यादा ना रखने की वजह से हो जाती हैं. द डस्टबिन शुड हैव अ लिड
एंड इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। और जो घरों में जो भी डस्टबिन है वो अच्छे से कवर होने चाहिए और टाइम टू टाइम वो साफ भी करवाने चाहिए, यानी कि उनको खाली करवाना चाहिए। यस बेटा, पॉइंट नंबर 4, डोर्स एंड विंडोज। यस, अ गुड हाउस शुड हैव 2 डोर्स। जो अच्छे घर होते हैं वो 2 दरवाजे लगाते हैं बेटा, 1 वुडन एंड 1 वायर नेट, जिसमें फ्लाई मैश बोलते हैं कि उसमें से मक्खियाँ अंदर ना जा सकें। द विंडोज शुड हैव फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर। और जो हमारी घर की विंडोज़ हैं उनमें भी इसी टाइप के फ्लाई मैशेस लगे होने चाहिए ताकि बाहर से मॉस्किटोज और फ्लाइज घर में एंटर ना करें। यस बेटा, पॉइंट नंबर 5, वाटर सप्लाई। An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floors, etc. आइडियल होम में सफिशेंट वाटर होना चाहिए। जो हमारे घर में छोटे छोटे काम हैं, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या फ्लोर को क्लीन करना, सबके लिए हमारे पास सफिशेंट वाटर होना चाहिए। द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैन लेड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स। अगर हमारे पास प्रॉपर वाटर नहीं है, वाटर सप्लाई इनफ नहीं है, तो अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है, हमेशा उसे हमें अच्छे से साफ और कवर्ड वेसल्स यानी कि कवर्ड बर्तनों में रखना चाहिए। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो हमारे घर में वाटर टैंक्स हैं जिसमें हम अपना पानी स्टोर करके रखते हैं, उसे बड़े अच्छे से हमें रेगुलर इंटरवल्स पे यानी कि कुछ टाइम के बाद साफ करवाना जरूर चाहिए। यस स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6, सेफ्टी। द डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। कि घरों में जो हम दरवाजे बनाते हैं वो हमारे अच्छी तरह से उनमें कुंडियाँ लगी होनी चाहिए और प्रॉपर लॉक सिस्टम होना चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई टू एंश्योर दैट द डोर इज़ नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। यस, कि जो हमारा मेन गेट है, घर का मेन दरवाज़ा है, उसमें एक स्पाई आई होनी चाहिए, यानी कि एक छोटी सी ऐसे होल होना चाहिए जिससे हम देख सकें कि बाहर कौन आया है, और किसी भी स्ट्रेंजर यानी कि किसी अजनबी को हम पहले ही देख सकें ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देयर शुड बी अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। और घर के चारों तरफ जो कुछ एनिमल्स या कुछ अजनबी लोग घूम रहे होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हमें अपने चारों तरफ घर के फेंस लगवानी चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेंजर एंटर ना कर पाए। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ अ फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। यस, और घर के चारों तरफ सिचुएशन में हमें देख के ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अगर घर में सपोज़ कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, कोई आग लग जाती है, तो कैसे सडन हम एग्ज़िट कर पाएँ, घर से कैसे निकल पाएँ, वो एग्ज़िट भी हमें इंश्योर करनी चाहिए कि हम किस जगह से वहाँ से एस्केप हो सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं। Yes students, today you will read page number 28 and 29 and find the meaning of difficult words. Thank you.